नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर सोने के भंडार मिले हैं और उन भंडारों के बारे में पहले ही पता लग चुका था। लेकिन अब ये भंडारों की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी उड़ीसा के अलग अलग ज़िलों में ये मात्रा मिली है। तो ऐसे कहने कि उड़ीसा गोल्ड के लिए और गोल्ड की माइनिंग के लिए अब एक हब बनने जा रहा है। अभी हाल ही में खबरों के अकॉर्डिंग पता चला है कि यहाँ पर 20 से अधिक जो सोने के पत्थर हैं वो मिले हैं, जो है एक सोने के भंडार के रूप में उड़ीसा के अलग अलग ज़िलों में। इनकी जो है अभी हाल ही में यहाँ पर खोज की गई है। और इसके बारे में पहले भी उड़ीसा की जो माइंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया था, विभूति भूषण के द्वारा, कि उड़ीसा के अंदर जो है काफ़ी सारे जो है गोल्ड के भंडार मिले हैं। उनके द्वारा बताया गया जीएसआई स्टडी के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर और कितने भंडार मिले हैं और ये भारत के लिए कितना मायने रखता है। भारत का जो इम्पोर्ट है, जितना भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है उनमें ये किस जगह पर स्टैंड करता है, चलिए समझ लेते हैं। उड़ीसा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहा था गोल्ड माइनिंग हब के लिए कि यहाँ पर किसी जगह पर सोना मिले। तो यहाँ पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर सोना मिलना जो है कंफर्म कर लिया गया है कि यहाँ पर सोना मिल चुका है। यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम थी उसके द्वारा जो है हाल ही में मिनरल एक्सप्लोरेशन जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे और इसके अकॉर्डिंग ये सोने की जो खानें हैं वो रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं। अब ये कहने की यहाँ पर एक इमीडिएट जो इंटरेस्ट है वो इसके लिए बढ़ा देता है और इसके साथ इसकी जो ऑक्शन जो प्लानिंग्स है जो जीएसआई के द्वारा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा पहले से प्लान की गई थी, वो कहीं ना कहीं इसके लिए इसकी रुचि को, जीएसआई की रुचि को और उड़ीसा की रुचि को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये एक्सटेंड कर देता है। और यहाँ पर जो है माइनिंग के लिए और ऑक्सीजन जो प्लान्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्सटेंड कर देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये किन किन जगहों पर मिला है। तो यहाँ पर जो पहला ज़िला है वो ड्योरगढ़ है, इसे आधासा रामपाली भी कहा जाता है। दूसरा ज़िला है सुंदरगढ़, तीसरा है नवरंगपुर और चौथा है क्योंझार। पांचवा ज़िला है अंगुल और इसके साथ कोरापुट है। और इसके अलावा और भी जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट चलाए गए तो उनमें जो है मयूरभंज भी मिला है यहाँ पर। और इसके अलावा मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध, ये जो ज़िले मिले हैं जिनमें यहाँ पर गोल्ड जो है डिस्कवर किया गया है। अब इसके बारे में पहले भी पब्लिकली जो उड़ीसा की जो माइंस मिनिस्टर हैं विभूति भूषण, इनके द्वारा कंफर्म किया गया था कि यहाँ पर उड़ीसा में जो है सोने की खानें मिली हैं। इनके द्वारा पहले बता दिया गया था उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब यहाँ पर सोने की क्या क्वांटिटी मिली है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई ऑफिशियली नंबर नहीं है जिसके बारे में बताया गया हो कि उड़ीसा में यहाँ पर इतनी क्वांटिटी के अंडर में जो है यहाँ पर सोना मिला है। लेकिन यहाँ पर जियोलॉजिकल जो साइंस है और एक्सपर्ट इस्टीमेट्स हैं, एक्सपर्ट जो अनुमान लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझे तो भंडारण जो है अराउंड 10 से 20 मीट्रिक टन का यहाँ पर मिला है। यानी 10 से 15 और 20 मीट्रिक टन का यहाँ जो पर भंडारण है वो हो सकता है। इतना यो यहाँ पर जियोलॉजिकल जो साइंस है और एक्सपर्ट जो एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है वो भारत का जो एक स्मॉल कंपेयर टू इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट, यानी भारत जितना गोल्ड इंपोर्ट करता है उसका एक स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट है जो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर हाल ही में फाइंड किया गया है। अब भारत जितना इंपोर्ट करता है वो 700 से 800 मीट्रिक टन पर ईयर के अकॉर्डिंग भारत जो गोल्ड इंपोर्ट करता है इंडिया के अंडर में। और यहाँ पर जो गोल्ड का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लो है, जस्ट 1.6 टन पर ईयर, यानी 1.6 टन है पर ईयर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 2020 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो फाइंड किया गया है। यानी देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर उड़ीसा में जो डिस्कवरी की गई है वो कहने की भारत का जो गोल्ड की सिचुएशन है उसे एकदम जो है व्यवहारिक रूप से बदल नहीं सकती, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो डोमेस्टिक माइनिंग और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहने की उसे बढ़ा देती है। यानी कहीं ना कहीं उड़ीसा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और भारत के लिए ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है कि भारत की जो गोल्ड की सिचुएशन है, गोल्ड के इम्पोर्ट की जो सिचुएशन है, उन्हें कहीं ना कहीं ये जो है
कहीं ना कहीं उसे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकती जितना जो सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो उड़ीसा की जो डोमेस्टिक माइनिंग है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए उड़ीसा के अंदर तो उसे कहीं ना कहीं ये एक्सटेंड कर सकता है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टेप्स हैं और जो माइनिंग पोटेंशियल है गवर्नमेंट के जो कदम है, और यहाँ पर जो माइनिंग का जो कदम और पोटेंशियल है उसकी बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट और जो उड़ीसा का उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन है ओएमसी और जीएसआई है, इसके द्वारा यहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से इन सोर्सेज को डिस्कवर किया जा रहा है ताकि इनका कॉमर्शियल यूज़ किया जा सके। इसके साथ इसका जो ऑक्शन प्लान इनके द्वारा रखा गया है उसके लिए, और फर्स्ट यहाँ पर गोल्ड का जो माइनिंग ब्लॉक्स है वो यहाँ पर जो देवगढ़ है वहाँ पर मिला था, और ये एक मेजर स्टेप है स्टेट का जो मिनरल सेक्टर है उसके लिए। काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक एम्पावर करता है उड़ीसा को मिनरल को खोजने में और उनकी माइनिंग के लिए। अब यहाँ पर जीएसआई के द्वारा एडवांस एक्सप्लोरेशन है वो भी शुरू कर दी गई है आदासा रामपाली में, और यहाँ पर इसके साथ गोपुर जो गाजीपुर है वहाँ से इसका जो एडवांस एक्सप्लोरेशन है वो भी शुरू कर दी गई है जीएसआई के द्वारा। G3 लेवल की जो इनिशिएटिव सर्वे है और इसके अलावा जो G2 लेवल का जो डिटेल्ड सैम्पलिंग एंड ड्रिलिंग है वो, और इसके साथ जो सोर्सेज कंफर्म करने का तरीका है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। यानी यहाँ पर उड़ीसा राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से गोल्ड की माइनिंग के लिए उसे गोल्ड के सोर्सेज को डिस्कवर कर रहा है ताकि उसका जो है जल्दी से जल्दी जो ऑक्यूशन किया जा सके और उसका डिस्कवर करके उसे अपने भंडारण में शामिल किया जा सके। इसीलिए जीएसआई के द्वारा यहाँ पर एडवांस एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया गया है। जिन जिन जगहों पर जो है ये गोल्ड मिला है उन जगहों पर जीएसआई के द्वारा G3 और G2 लेवल की जो एक्सप्लोरेशन है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर पॉसिबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी क्या फ़ायदा हो सकता है इससे उसकी बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्स हैं वो कंफर्म किए गए हैं जिनकी जो माइनिंग होनी है खुदाई होनी है। ये कहीं ना कहीं जो लोकल डेवलपमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट कर सकता है, और इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स और इन्वेस्टमेंट माइनिंग टेंट और ट्रांसपोर्ट और लोकल जो सर्विसेज है उनके लिए जॉब्स जो डेवलप कर सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए माइनिंग्स के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल सर्विसेज है उसके लिए यहाँ पर ये जॉब डेवलप कर सकता है। और इसके साथ ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट यानी गोल्ड का जो इम्पोर्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक लेस एक शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, एक स्मॉल अमाउंट के तौर पर जो गोल्ड की जो इम्पोर्ट्स है उन्हें कम कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो है उसे इफेक्ट नहीं कर सकता, ये लिमिटेड ही रह सकता है। मोर डाइवर्सिटी यानी ये यहाँ पर जो विविधता है उड़ीसा के मिनरल एक्सपोर्ट्स की उसकी बात करें तो स्टैंडिंग एट्स पोजीशन इन इंडिया माइनिंग सेक्टर, ये कहने की भारत का जो माइनिंग सेक्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बूस्ट कर सकता है। और यहाँ पर उड़ीसा पहले से ही 96% इंडिया का जो क्रोमाइट है और इसके अलावा 52% बॉक्साइट और 33% आयरन और रिजर्व्स हैं उनकी जो माइनिंग कर रहा है। यानी यहाँ पर उड़ीसा पहले से ही माइनिंग सेक्टर में अग्रणी राज्य बना हुआ है जो भारत के लिए माइनिंग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है। यानी माइनिंग भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो माइनिंग की जा रही है वो उड़ीसा के अंडर से की जा रही है, जिसमें बॉक्साइट आ रहा है, क्रोमाइट आ रहा है और आयरन जो है यहाँ पर डिस्कवर किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उड़ीसा में माइनिंग की जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है तो कंप्लीट एक्सप्लोरेशन टेस्ट हो सकता है, यहाँ पर लैब टेस्ट होगा। इसके अलावा क्वांटिटी और इजीली माइन करने के तरीके भी यहाँ पर खोजे जा सकते हैं, और इसके अलावा टेक्निकल कमेटी और स्टडी करने के लिए कॉमर्शियल फिजिबिलिटी भी यहाँ पर देखी जा सकती है, बनाई जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट माइनिंग ब्लॉक्स ऑक्शन भी किए जा सकते हैं लाइकली अंडर द जो MMDR एक्ट है उसके अंडर में। दोस्तों MMDR जो एक्ट है वो करीबन जो भी माइनिंग होता है उसे पूरी तरीके से रेगुलेट करता है, जिसमें माइनिंग्स का जो खनिजों की माइनिंग होती है उसका विकास अन्वेषण और उत्खनन शामिल रहता है। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है जो MMDR एक्ट है वो इंडिया के अंडर में। अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसका एनवायरमेंटल और जो सोशल इम्पैक्ट है उसके असेसमेंट को भी यहाँ पर से कंडक्ट करेगा। इसके अलावा ये रोड पावर वाटर एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है उन्हें भी जो माइनिंग ऑपरेशन है उनके लिए उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ये एम्पावर करने वाला है। यहाँ पर इन सब चीज़ों को ये यहाँ पर डेवलप करेगा।
अगर यहाँ पर और भी चीज़ें मिलती हैं तो इसके अलावा ये जो जितनी भी साइट्स मिली हैं जिसमें ये फाइंड किया गया है, मिली हैं ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये कहीं ना कहीं उड़ीसा के अंडर में इन सब के लिए जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है, जॉब बढ़ाने वाला है। अब उड़ीसा के अंडर में ये जो गोल्ड की जो डिस्कवरी की गई है वो एक अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है। इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये डिस्कवरी होगी, इतना गोल्ड जो यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये भारत का जो मिनरल सेक्टर है, मिनरल स्ट्रेटेजी है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये कहीं ना कहीं भारत का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एम्पावर होने वाला है। और ये भारत की जो लोकल और इसके अलावा भारत की कह सकते हैं कि भारत की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं भारत की जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उन्हें उपयोग करके भारत जो है सस्टेनेबल ग्रोथ को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, उनके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। यानी यहाँ पर जितना भी गोल्ड मिला है वो भारत के लिए इनफ नहीं है, भारत की जो नीड्स हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जितना गोल्ड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की जो ज़रूरतें हैं, डोमेस्टिक जो ज़रूरतें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ है, उसे गेन करने में भारत को एक एम्पावर कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर जो जीएसआई की जो रिपोर्ट्स थी जिनके अकॉर्डिंग जीएसआई के द्वारा एडवांस माइनिंग शुरू की गई थी उसकी बात कर लेते हैं। तो जीएसआई की माइनिंग 4 प्रकार की होती है, G1 G2 G3 और यहाँ पर होता है वो G4 होता है। यहाँ पर G1 में एक पूर्ण अध्ययन होता है साइट का, उसके बाद यहाँ पर चेक किया जाता है कि यह खनन योग्य है या नहीं, ये तय किया जाता है। उसके बाद G2 लेवल में आया जाता है, तो वहाँ पर इस सतह की गहरी ड्रिलिंग की जाती है, विस्तृत नमूने जांच किए जाते हैं कि जो खनिज है उसकी मात्रा कैसी है, गुणवत्ता, इसका सटीक आकलन किया जाता है। उसके अलावा G2 लेवल में इसकी एक प्रारंभिक ड्रिलिंग की जाती है, उसके नमूने गेन किए जाते हैं। उसके अलावा खनिज की उपस्थिति और अनुमानित मात्रा की जो है यहाँ पर खोज की जाती है कि यहाँ पर खनिज कितनी है और इस मात्रा कितनी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर G4 में सतह का परीक्षण किया जाता है और संभावित जो है खनिज क्षेत्र की पूरी तरीके से पहचान कर ली जाती है और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से माइनिंग बड़े जो लेवल पर की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो जीएसआई की जो माइनिंग सेक्टर है वो काम करता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, इन जीएसआई मिनरल एक्सप्लोरेशन व्हाट डज द G3 लेवल इंडिकेट। यानी यहाँ पर जीएसआई का जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसमें G3 क्या इंडिकेट करता है, G3 लेवल है वो। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इनिशियल सर्वे, ऑप्शन बी है आपके पास डिटेल्ड प्रोस्पेक्टिंग और आपके पास ऑप्शन सी है माइनेबल रिवर्स, ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल असेसमेंट। तो इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए जो आपके नॉलेज को एम्पावर करे और इसके अलावा यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।